कहा, हे हनुमान, इस वाटिका में एक से एक रक्षक हैं, मतवाले रक्षक, भट, सुभट, महाभट, दारुण भट, 4 प्रकार की सेना है लंका में। हनुमान जी बोले, मां हमें उनका कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, आप केवल आज्ञा दो। तो मां ने कह दिया, रघुपति हृदय, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी गए। बाबा कहते हैं, चले बुनाई सिरू पैठे बागा और फल खाय सुतरू तोरे लागा। कोई बंदर बाग में आ जाए, फल खाए, कितने खाएगा? 10, 20, 50, लेकिन पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे तो जो रक्षक है वो तो दौड़ेंगे। रक्षक दौड़े। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ को बढ़ाया और पूंछ में सारे रक्षकों को लपेटा और 2-4 बचे वो भाग गए और पूंछ उठा दी ऊपर और टाप 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 एक एक करके समुद्र में फेंक दिया। 4-6 रक्षक जो बचे थे वो पहुंचे रावण के दरबार में। रावण बोला, क्यों, क्या भोजन नहीं पहुंचा? कैसे आ गए? रक्षक बोले, महाराज भोजन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, फल खा लेते। लेकिन फिर क्यों आ गए? बोले, एक बंदर आया है। रावण बोला, अच्छा बंदर आया तो तुम यहां आ गए? बंदर आया तो फल खाएगा। माली लोग बोले, महाराज फल खाए तो कोई बात नहीं, वो बंदर नहीं और कुछ है। क्यों, क्या कर रहा है? हनुमान जी के लिए कहने लगे कि जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो उसका है बजरंगी। जाहिर है वो जंगी, नाम तो है उसका बजरंगी। जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो उसका है बजरंगी। जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो है उसका बजरंगी। बड़ा दमंगी है वो घमंडी, अलबेला बानर आ गया। अलबेला बानर आ गया। नारंगी केला खा गया। नारंगी केला खा गया। जंग में जाहिर है वो जंगी, जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो उसका है बजरंगी। नाम तो उसका है बजरंगी। बड़ा दमंगी, बड़ा दमंगी वो बजरंगी, हो बजरंगी। अलबेला बानर आ गया, नारंगी केला खा गया। अलबेला बानर आ गया, नारंगी केला खा गया। जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो उसका है बजरंगी। जंग में जाहिर है वो जंगी, नाम तो है उसका बजरंगी। हनुमान जी के लिए बता रहे माली लोग कि महाराज जितना वीआईपी कोटा था सब खत्म। अनानास खत्म, चौसा खत्म, लिंगड़ा खत्म, दशहरी खत्म, केवल अमरूद बचे। अमरूद बचे। रावण ने जब देखा कि अशोक वाटिका को उसने तहस-नहस कर दिया, अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी के पास अक्षय कुमार पहुंचे, कहा, रावण तुमने वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, मां अशोक के नीचे सशोक, तेरा बेटा है अक्षय, इसका हम कर देंगे क्षय। उठाया हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया और पेड़ को जैसे ही रथ पे फेंका, घोड़े भी समाप्त, रथ भी टूट गया, रथवान भी समाप्त हो गया और अक्षय भी समाप्त हो गए। अक्षय मार दिया गया। मेघनाद को भेजा। मेघनाद आया, बोला, हम हैं इंद्रजीत। हनुमान जी बोले, हम हैं इंद्रजीत। तुम इंद्रजीत हो तो हम इंद्रजीत हैं। याज्ञवल्क्य महात्मा कहते हैं, आज मेघनाद ने
अपने पिता के वचन को याद किया कि हमारे पिता ने कहा है कि बंदर को मारना नहीं, मैं न्याय करना चाहता हूं। वो कौन है, क्यों आया है, किसने भेजा है, क्या उसका उद्देश्य है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी जिनको आशीर्वाद है किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये निष्प्रभावित रहेंगे, लेकिन ब्रह्मा की मर्यादा का ध्यान करते हुए ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शरमानहु तो महिमा मिटे अपार। आज हनुमान जी को बांध करके ले जाया गया नहीं है, लेकिन जब गंभीरता से विचार करोगे तो वो उत्तर बड़ा ही नुकीला है, बड़ा ही पैना है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया, वाटिका क्यों उजाड़ दी। हनुमान जी कहते कब स्वभाव ते तोरे रूखा। अब कल्पना करिए, कोई चोर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने कहे कि मेरे को आवश्यकता थी तो मैंने चुरा लिया। चोरी करना तो मेरा स्वभाव है, नेचर है, तो उसे जितनी सजा होनी चाहिए उससे दोगुनी सजा होगी। ए मेरे भाई, ये मतलब क्या इस कथा का। हनुमान जी बताना चाहते रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, उच्च कुल में जन्म पाया है और तुम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हो। जब तुमने जान लिया खरदूषण को मारने वाला परमात्मा है तो तू कह रहा था हुई है भजन न तामस देहा, और तुम सामने वाले से, एक पशु से, एक बंदर से शिष्टाचार सभ्यता की अपेक्षा कर रहे हो। इस संदर्भ में हनुमान जी ने उत्तर दिया है। आज हनुमान जी को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करता है रावण। तभी विभीषण आते हैं और विभीषण ने कह दिया कि नीत विरोध न मारी दूता। ये नीत के विरुद्ध है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। अब ध्यान देना, तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या होगा। रावण ने घोषणा कर दी अंग भंग कर पठई बंदर। ध्यान देना मत हो, हनुमान जी ने कहा, रावण ने तो ये तो कहा है कि अंग भंग कर पठी बंदर। पकड़ने के बाद, पूंछ को पकड़ने के बाद में क्या किया, कभी माथे से लगाते हैं, कभी पूंछ को पुचकारते हैं, कभी चूमते हैं। तो हनुमान जी ने बार बार जब पूंछ को टच किया तो रावण जान गया कि अंग विशेष है पूंछ, यही उसको प्रिय है, यही उसको प्रिय है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो या बैठी हो, किसको पूंछ नहीं प्रिय? किसी के मैके में पूंछ, किसी के ससुरे में पूंछ, किसी की मुहल्ले में पूंछ, किसी की थाने में पूंछ, किसी की कचहरी में पूंछ, किसी की बाजार में पूंछ। और जब पूंछ नहीं होती तो लोग कहते उनका कोई टकन के भाव नहीं पूछा। सारा खेल पूंछ का है। ए मेरे भाई, घर के बाहर बैठे बुजुर्ग मिल जाएंगे, उनसे पूछो सब हालचाल ठीक, तो धीरे से कहते हाँ ठीक है। जब थोड़ा उनसे आप दिल की बात करिए, मन मिलाइए, तो वो धीरे से कहते भाई अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं। और ये पूछ क्या है? ये पूछ है पार्वती। भोले बाबा जब बंदर बनने का संकल्प ले लिए तो मैया पार्वती ने कहा था कि हमहू चलबे, हमहू चलबे, हमहू चलबे तुम्हार संग हे बाबा, हमहू चलबे तुम्हार संग हे बाबा, हमहू चलबे तुम्हार संग हे बाबा। हमहू चलबे
चलबे तुम्हार संग हे बाबा, हमहु चलबे तुम्हार संग हे बाबा। अवध बिहारी के दर्शन हम करिबे, अवध बिहारी के दर्शन हम करिबे। सीताराम शोभा नयन भर निहरबे, सीताराम शोभा नयन भर निहरबे। हमहु नचबे हो, हमहु नचबे, हमहु नचबे तुम्हार संग हे बाबा, हमहु नचबे तुम्हार संग हे बाबा। हमहु चलबे तुम्हार संग हे बाबा, हमहु चलबे तुम्हार संग। आत्मी बंधो माताओं बहनों, तो रावण ने अंग भंग करने की बात कही। कवि के ममता पूछ पर सबई कहू समुझाई, और तेल बोरी पट बांध पुन पावक देव लगाई। हनुमान जी ने कही भय सहाय सारद में जाना। भगवती सरस्वती ने इसकी मति घुमा दी। रावण कह सकता था कि तलवार मंगा करके पूछ कटवा दो, लेकिन क्या कह रहा, तेल बोरी पट बांध पुन पावक देव लगाए। रावण ने कहा तेल में कपड़ा बोरो, भिगो और पूछ में लगाओ। लंका वाले बोले हम तेल में क्यों, हम तो घी में डुबोएंगे। जितना देसी घी था उसमें कपड़े भिगो दिए। जितना कपड़ा भिगोया गया उतना सब पूछ में लग गया। पूछ जैसी की तैसी, उतनी पूछ बढ़ा दे हनुमान जी। तो रावण से जाकर के कहा कि भैया अब तो कपड़ा है नहीं। जितने नए सूट थे, कोई कोई माता जी बोली हाँ ये करवा चौथ में आई थी साड़ी, अभी इसमें फाल भी नहीं लगी, फाल भी नहीं लगी, हमने इसको अपने तन पे नहीं रखा। दूसरी बोली ये तो शर्ट है हमारे लला की है, ये तो स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस है, वो भी बदरवा की पूंछ में बांध दी गई। ए मेरे भाई, रावण ने कहा नए कपड़े नहीं, किसने कहा नए कपड़े लगाओ, पुराने लगाओ। राहान नगर बसन, जितना कपड़ा था जो पहने थे बस वही बचे। घृत, जितना घी था खत्म। लंका वाले बोले महाराज घी खत्म। रावण ने कहा अरे पागलो मूर्खो, घी किसने कहा था। रिफाइन लाया गया, फॉर्च्यून, मयूर, रथ, बाबरची, जितनी कंपनियों का था सब लगा दिया गया। कहा पूछ अभी भी वैसी है। तो अब तेल बचा, घी लगा, रिफाइन लगा, तेल लगा। अब गोस्वामी जी के सामने समस्या आ गई कि हम लिखे क्या, कि हनुमान जी की पूंछ में लगा क्या। बोले रहा नगर बसन घृत तेला। अच्छा, बासिन में तेल बिकता कि तेला? बासिन में तेल बिकता कि तेला? रामायण में तेला, क्योंकि घी भी लगा, रिफाइन भी लगा, तेल भी लगा। तो बाबा ने कहा ना घी न तेल, तेला। और बाढ़ी पूछ कीन कप खेला। और जैसे आग लगाई गई, बूढ़ी बूढ़ी माता बोली ए जिया, ये बंदर है, बदरवा है, बनरा, और कहीं छुआ न दे। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। लगाई गर्जना, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ऊंचे मकान पर हनुमान जी बैठ गए और पूंछ को बढ़ाया, जैसे कोई महताब छुड़ाता है दीपावली में, ऐसे हनुमान जी ने कि बाल धी विशाल भी के राली ज्वाली जाल मानो। बाल धी विशाल
काल रसना पसारी है। बाल भी विशाल बीते रहले ज्वाल जाल मानो। लंके लीली बेको काल रसना पसारी है। मेरे माए भाई, रावण ने आदेश किया इंद्र को जल वर्षा कराओ, लेकिन जल आज घी का काम कर रहा है। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, मिस फॉर्चून कम्स नॉट एवर अलोन, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। रावण इनसे कह रहा कि जल वर्षा हो, और जल घी का काम कर रहा है। लंका वाले बोले ये बंदर नहीं है, कोई देवता ही बंदर के रूप में नगर जला रहा है। सारा लंका नगर हनुमान जी ने जलाया, केवल एक विभीषण का घर छोड़ा। अच्छा, क्यों छोड़ा? हनुमान जी ने सोचा मान लो एक मोहल्ला जला देते। हनुमान जी ने कहा कि जिस जिस घर से चंदा आया है, कहीं से कपड़ा आया, कहीं से तेल आया, कहीं से घी आया, भाई चंदा ले लो और प्रसाद न मिले, बोलो अच्छी बात है। अभी कथा हो रही, भंडारा हो रहा, आप लोगों ने सहयोग किया, और जो लोग कम किए होंगे अगली साल ज्यादा करेंगे, हमें भरोसा है। हाँ, तो भाई अगर चंदा दिया तो प्रसाद मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा सारी लंका से चंदा आया है तो सारी लंका को प्रसाद देंगे। और विभीषण घर से कुछ आया नहीं था, न घी, न तेल, न रिफाइन, न कपड़ा, तो विभीषण का घर नहीं जलाया। आप लेकिन हनुमान जी को कष्ट हुआ। सोना आग में और निखार मरता है और चमकता है। तभी क्या देखा, गुफा में जाकर हनु ने देखा, वहां पे हनुमत भटक रहे हैं। गुफा में जाकर हनु ने देखा, वहां पे हनुमत भटक रहे हैं। गुफा में जाकर के है वो देखा, गुफा में जाकर के वो देखा, वहां पे हनुमत भटक रहे हैं। वहां पे हनुमत भटक रहे हैं। नजर उठा के समझा है उसने, सनी जी उल्टा लटक रहे हैं। नजर उठा के देखा है उसने, सनी जी उल्टा लटक रहे। हनुमान जी ने देखा कि सूर्यपुत्र सनी नीचे खोपड़ी ऊपर को पैर। कौन? कहा हम सूर्यपुत्र सनी। हनुमान जी ने बंधन मुक्त किया। तुम यहां कैसे? बोले हम रावण को बताने आए थे कि तुला राशि पे 7.5 है। रावण को हम बताने आए थे तुला राशि पे 7.5 है। रावण ठहरा, बोला हम जब भोगेंगे तब भोगते रहेंगे, पहले तू भोग। तो उसने उल्टा हमें लटका दिया। हनुमान जी ने आज बंधन मुक्त किया। बोलिए आदेश करिए। बोले सोना आज बहुत चमक रहा है, इसको काला कर दो, काली बना दो लंका। हनुमान जी ने जैसे ही शनिदेव से कहा, शनिश्चर की दृष्टि से सोना सब श्याम वर्ण का हो गया। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, मां जानकी के पास में आए, आशीर्वाद देती है मां, और चूड़ामणि दिया है। लेकिन एक बात पूछी, लंक जला के जली क्यों नहीं? हनुमान सुनो है पूछ तुम्हारी। सारी लंका जल गई, तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने कहा मां, बानर को भला पूछता कौन? लाघव के पीछे पूछे हमारी। ये राम जी की कृपा है। आज हनुमान जी पहुंच जाते हैं रामादल। रामादल में जब पहुंचे, लोग प्रसन्न हो गए। राम जी ने पूछा
कि कै हनुमंत, सीता कैसी है? हनुमान जी ने कहा, कै हनुमंत सुनो प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे हनुमंत कहा रघुनाथ ने, कहो सिय की सुधि है छितमाई। है गढ़ लंक कलंक बिना, और नाथ दशानन बाग की छाई। क्या जीवित है कहिबे भरी को, मरी क्यों नहीं हमसे बिलगाई। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। हनुमान जी कैसे लंका को जलाया? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाया। बोले फिर? बोले लंका जली सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से और हमारे बाप से। तेई अवसर हर पेड़ तेई अवसर मर्द चले 49। माताओं बहनों, आज रावण को विभीषण समझाता है। ताति चरण गही मांगहु, राखहु मोर दुलार। और सीता देहु राम कहा, अहित न होई तुम्हार। तो रावण विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या बोला कि जानकी जानकी मैं न दू जानकी, जानकी जानकी मैं न दू जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी जानकी मैं न दू जानकी, जानकी जानकी मैं न दू जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। तात चरण गही मांगहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु का राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ तिथि का चंद्रमा देखा नहीं जाता है, लोग कहते देखोगे झूठा कलंक लगेगा। विभीषण ने समझाया, क्या समझाया कि आप जानकी को दे दें, लेकिन नहीं समझा। देवनाथ प्रभु कहूं पय देही, अजहु राम बिनु हेतु सनेही। लेकिन जब नहीं समझा तब रावण ने क्या किया, आज चरण का प्रहार कर दिया। और जैसे चरण का प्रहार किया और रावण कहने लगा कि ममपुर बस तपिसन पर प्रीति, और सठ मिल जाई ती नहीं कहु नीति। आज रावण से विभीषण कहता, आपने भैया हमें भले मारा, अब हम जा रहे हैं। बाबा कहते रावण अभागा हो गया और लंका के लोग आयुहीन हो गए। जब लंका को त्याग करके विभीषण चल दिए हैं। जी पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। दंडक कारण पावनकारी। देखियो जाई चरण जल जाता, देखियो जाई चरण जल जाता।
सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुरदाता, जे पद जनक सुता उर लाए, पद जनक सुता उर लाए, कपट को रंग संग धर धाये, कपट को रंग संग धर धाये, जिन पायन की पादुकल भरत रहे मन लाई, ते पद आज पिलो की हूँ इन नैनन अब जा। आज विभीषण जी चल दिए और इधर क्या हुआ, सुग्रीव जी ने जैसे ही देखा राम जी से जाकर के कहा, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन का भाई आया है। राम जी ने कहा जो आया उसको ले आइए। सुग्रीव से जब ये राम जी ने कहा महाराज हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, युद्ध करने आए हैं। हमें तो लग रहा रावण विभीषण में ये नाटक हुआ है, ये हमारा भेद लेने आया है। राम जी ने कहा सुग्रीव भेद से वो डरे जो भेद करता हो, जो भेद करता ही नहीं है उसको भेद का क्या डर है। और फिर हमारे जो शरण में आता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, कोट विप्र वृद्ध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापात्मा हो जो मेरी शरण में आ गया है हम उसकी रक्षा करते हैं। और कहा रही बात भेद की तो सुनो हम तुम्हें बताएं कि जग महु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण नहीं निमस महु देते। आंख की पलक खुलने बंद होने में जितना समय लगता है उतनी देर में लक्ष्मण सारे दैत्यों को निशाचरों को समाप्त कर सकते हैं। निश्चिंत रहो आत्मी बंधो माताओं बहनों, विभीषण की शरणागति राम जी स्वीकार करते हैं और लंकेश कह करके उसका संबोधन करते हैं। जल मंगा करके उसका तिलक कर दिया गया। बोले अयोध्यानाथ जी। किसी ने कहा कि लंका का राजा विभीषण को बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का बना दिया, अगर रावण आ गया तो राम जी बोले उसको अयोध्या का बना देंगे। ए मेरे भाई, ऐसो को उदार जग माही। अब इसके बाद विचार विमर्श किया गया तो विभीषण ने सबसे पहला प्रस्ताव रखा कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार, और बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधार। ये तुम्हारा कुल गुरु है। राम जी ने कहा अच्छी बात है। यद्यपि लक्ष्मण ने इस बात का विरोध किया कि दैव दैव आलसी पुकारा, राम जी ने कहा जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन अगर हमने इसकी बात को महत्व नहीं दिया तो इसके विश्वास को, इसके हृदय को हम जीत नहीं पाएंगे। ए मेरे भाई भाई, आज राम जी पहुंच गए सागर के किनारे और सागर से क्या कहते हैं, ध्यान देना। सागर से कर जोर गुड़ागर, बोले करुणा सागर। ऐ सागर रघुवीर सफल हो जाए, ऐ सागर। सागर से कर जोर गुड़ागर, बोले करुणा सागर। ऐ सागर रघुवीर सफल हो जाए, ऐ सागर घट जा, तू सागर घट जा।